स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 2024 ठीक है कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए वीडियो का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो जाके आप जो है मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सिलेबस से रिलेटेड आपका वीडियो कि क्या क्या सिलेबस आपको रहेगा बिहार स्टेट 2024 में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपका स्टेट एग्जामिनेशन 2024 में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो आपका होता क्या है। ठीक है, टू द पॉइंट आपको बतलाना है कि कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता क्या है। तो पहला आपका ऑप्शन है ये डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। क्या यह करेक्ट है? नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विथ शेयर रिसोर्सेज। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसका आपका मेन काम होता है आपका रिसोर्स को शेयर करना। ठीक है, जो आपको इंटरकनेक्टेड करता है कंप्यूटर को और वह कम्युनिकेट करता है और वो अपना रिसोर्स है उसको वो शेयर करता है कंप्यूटर नेटवर्क। इसीलिए इसका जो आपका ऑप्शन एक ए का जो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट आपका क्या होता है? तो इंटरनेट जो आपका होता है वह इंटर कनेक्शन होता है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ जो होता है आपका किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ जो आपका होता है वो पैन नेटवर्क है, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो आपका ब्लूटूथ जो आपका टेक्नोलॉजी है ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके या पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बुल्ट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क। जैसे आपको टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क का बात हो इसका मतलब होता है आपका ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क जो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का यह टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें ओएसआई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, ओएसआई का आपका फुल फॉर्म क्या होता है इसे आपको बतलाना है। तो ओएसआई का मतलब आपका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन when a collection of a various computer appears in a single coherent system to its client what it is called। जनाइते आपको सिंगल कोहेरेंट सिस्टम आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होता है ये आपको सिंगल कोहेरेंट सिस्टम होता है टू इट्स क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए तो ओएसआई मॉडल से ही आपका क्वेश्चन है कि आपका ओएसआई का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए इससे पहले वाले स्लाइड में कि आपका ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन में इसमें आपका लेयर कितने होते हैं। तो जो आपका ओएसआई होता है इसमें आपका 7 लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द नोड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें आपका नोड क्या होता है? तो नोड जो होता है वो क्या होता है द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा। ये आपका करेक्ट है। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, यह भी बिल्कुल सही है। द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डेटा, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन 8 का जो है आपका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन है जो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? जैसे कंजेशन कंट्रोल आपका होता है, राउटिंग भी आपका होता है नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर का आपका जो मेन काम ही है आपका राउटिंग करना, आईपी एड्रेस फिजिकल एड्रेस कॉपी करना, इंटर नेटवर्किंग यह भी आपका है। लेकिन आपका जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें आपका एरर कंट्रोल का फंक्शनलिटी नहीं है। मतलब इसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा कि नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन इसमें नहीं है। तो आपको एरर कंट्रोल जो होता है ये आपका नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन 10 पूछा जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट नेटवर्क जो था कंप्यूटर नेटवर्क वो कौन था। तो फर्स्ट नेटवर्क जो आपका है वो ARPANET है। ठीक है,
आप लोग जानते ही होंगे कि ARPANET जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। ARPANET जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अगर ARPANET का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है कंप्यूटर नेटवर्क का जिसमें आपका हब होता है और आपका जो कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें क्या होता है कि आपका एक हब होता है। ठीक है, उसी से सारा डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाइए, मतलब पूरा थ्योरी पढ़ा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहिए कि आप थ्योरी पढ़ना चाहे तो हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13 कि बीच ऑफ द फ्लोइंग अलाउ लैंड यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा लैंड है जो अलाउ करता है आपको कि शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को, तो यहाँ पे होता है आपका फाइल सर्वर। ठीक है, फाइल सर्वर ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीवर्ड। जो आपका कंप्यूटर होता है जो आपका कीवर्ड होता है इसके बीच में कौन सा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है, इसका इसमें होता है आपका सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स कहने का मतलब होता है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो है डेटा का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में जो आपको इनपुट देना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर से कीबोर्ड में दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ हम लोग कीबोर्ड से ही कंप्यूटर में दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब होता है कि आपका ट्रांसमिशन आपका दोनों साइड होगा, तो ट्रांसमिशन आपका बहुत डायरेक्शन में होता है लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो आपका फुल डुप्लेक्स होता है इसका कहने का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन इसमें आपका दोनों डायरेक्शन में होगा और आप एक समय में आप दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल कन्वर्सेशन करते हैं तो एक ही साइड में कर देते हैं, एक ही बार में, मतलब उधर से भी होता है इधर से भी होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है कि बीच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूजर्स। जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है कि द IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। जो आपका IETF का जो आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, RFC बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडेड लेयर हायरार्की एज द डेटा मूव्स फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर। जब हम लोग हेडर में अपर टू लोअर लेयर जाते हैं तो हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम लोग लोअर से अपर जाते हैं तो हम लोग डेटा को रिमूव करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ ए डेटा। जो आपका स्ट्रक्चर्स होता है और जो फॉर्मेट होता है डेटा का इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 19, ए डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर बीच ए मैसेज ट्रेवल। कौन ऐसा इसमें फिजिकल पाथ है जिसमें आपका मैसेज जो है आपका ट्रेवल करता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीडियम। मीडियम के थ्रू ही आपका क्या होता है, मैसेज जो आपका ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 20, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइसेस। इनमें से कौन ऐसा है जो नेटवर्क एज डिवाइसेस नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विच जो होता है आपका नेटवर्क एज डिवाइसेस नहीं है। नेक्स्ट, ए डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट जान सकते हैं कि जो सेट ऑफ रूल्स होता है इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग ऐड करते हैं जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम होता है, जो आपका सेट ऑफ रूल्स होता है इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका जो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है कि 3 और मोर डिवाइसेस शेयर ए लिंक। 3 और 3 से ज्यादा डिवाइसेस जो है वह शेयर कर रहा है लिंक को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मल्टी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो क्या करेक्ट 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 2 डिवाइसेस आर इन ए नेटवर्क, 2 डिवाइसेस आपका नेटवर्क में है। कब, अगर 2 डिवाइसेस आपका जो है वह नेटवर्क में कब होगा? तो ए प्रोसेस इज ऑन ए डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इज अनदर डिवाइसेस इज कॉल्ड डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 2 डिवाइसेस नेटवर्क में तब होता है जब दोनों डिवाइसेस एक दूसरे में क्या हो रहा हो, कम्युनिकेट कर रहा है, वो अपना रिसोर्स को जो है वो अपना शेयर कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जो आपको शेयर करता है ऑल मशीन को ऑन द नेटवर्क, इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ए डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। क्वेश्चन में आपका राउटिंग गिवन है, जिसका आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि राउटर ही होगा। एक राउटर ही ऐसा डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है पैकेट को बिटवीन नेटवर्क बाय द प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको बिहार स्थिति कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।